करके अभी से करना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि बेटा कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें मार्केट देखना पड़ता है कि मार्केट में उसकी क्या डिमांड है। अगर मैं उस प्रोडक्ट को लेकर के जाऊंगी तो क्या लोग खरीदेंगे, ठीक है? तो आई विल सजेस्ट यू टू ऑप्शन। नंबर वन कि आप नेक्स्ट दुर्गा पूजा के लिए प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दीजिए, 5-6 लड़कियां मिल करके कुछ प्रोडक्ट्स बनाइए और जब आपके दुर्गा पूजा होता है तो वहां पे एक स्टॉल लगाइए, आप सभी बैठिए, अपने प्रोडक्ट को बेचिए और उनकी रिव्यू देखिए, ठीक है? ऐसे करते करते आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, अमेजन का तो है ही सिस्टम, लेकिन अमेजन के लिए फिर आपको बहुत नंबर ऑफ प्रोडक्ट होने चाहिए। तो जो भी इन दोनों में से आइडिया आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। बट मैम माय क्वेश्चन इज दिस कि क्या मुझे किसी तरह की फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है इसको? फाइनेंशियल हेल्प मैं ही बोल चुकी हूँ कि फाइनेंशियल हेल्प के लिए यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। और कैसे प्रूव करोगे? आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके वहां पे अपने आप को प्रूव करना। क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मालूम ना, जैसे मैं तो एक थर्ड पार्टी हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप कितने अच्छे बच्चे हो। ओके, तो अगर आप अच्छे हो तो कहीं से आप एक सर्टिफिकेट लेकर के आओगे, दिखाओगे कि देखो मुझे यहाँ यहाँ से सर्टिफिकेट मिला है, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड माय वर्क, ठीक है? देन यू विल डेफिनेटली गेट सुटेबल। और जैसे ही बेटा आप थोड़ा सा बाहर जाते हो, अपने आइडिया को पिच करते हो, अपने प्रोडक्ट को शो करते हो, तो धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैंने क्या बोला कि अगर आप ये बताओ कि आप कह रहे हो हेल्प चाहिए, आपको हेल्प कैसे मिलेगी? पहले आप 10 आइटम बनाओ अपने आप, तो उसको बेचो, ठीक है? वहां से आप कुछ लो, आप अपने सर से या मैम से ये भी बोल सकते हो, जिससे कभी कोई गेस्ट आता है आपके यहाँ, ठीक है, इतना अच्छा बनाओ कि कोई कोई गेस्ट आता है, उनको मोमेंट को देना होता है, तो वो आपके प्रोडक्ट को भी दे सकते हैं कि हमारे लिए लड़की ने बनाया। ये सब मेरे सजेशन है, ठीक है? तो दिस इज द वे यू कैन ये यू हैव टू। मैं अगेन बोल रही हूँ कि कभी भी इंस्टीट्यूट या अपने घर वालों से कभी पैसे की उम्मीद हम नहीं बोलते हैं किसी भी स्टार्टअप को, किसी भी आइडिएशन को, कि रिलाई ऑन योर पेरेंटल इनकम और ऑन योर इंस्टीट्यूट फंडिंग। फर्स्ट यू ऑल हैव टू प्रूव योरसेल्फ, ठीक है? आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए तो बहुत अच्छा तरीका है बेटा, आप कुछ बनाइए, बेचिए। मैंने कहा ना आपको, आप नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगी जगत तारण की दुर्गा पूजा में, ठीक है? कि मैं देखूंगी आपका। मैम क्या सिर्फ मेरा में इजी एंट्री अवेलेबल है? मैंने उसका तो मुझे आइडिया नहीं है, मैंने इसलिए बोला आपको कि आप जगत तारण जो आप ही के कॉलेज में, जो मुझे मालूम है कि जो दुर्गा पूजा का स्टॉल लगता है ना, वहाँ पे आप लगाइए। दर्शन क्या सर, क्या ये पॉसिबल है इन बच्चों के लिए क्रिएट हाँ एंड? हाँ मैम, दोनों चीजें पॉसिबल है। शिल्प मेला में भी डायरेक्टर एनसीसी हम लोगों के काफी परिचित हैं, तो उनसे भी आपको स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर इन लोगों के पास कुछ हो ऐसे करने के लिए। लेकिन और उसके लिए बेटा आपको फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होने जी चाहिए, एक दो से काम नहीं चलेगा, 50 होने चाहिए आपके पास। क्यों सर, मैं सही बोल रही हूँ? जी जी जी, उस हिसाब से। और हाँ कॉलेज के फेस्ट हैं और भी सारी चीजें हैं, उसमें तो ये लोग आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब करो आप। तो बेटा जहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट होता है धीरे धीरे आपको बढ़ना होता है। पहले आप देखो तो रिक्वायरमेंट है कि नहीं, क्वालिटी मेंटेन करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है ना? तो बल्कि अगर दर्शन सर ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो आर्ट एंड क्राफ्ट करते होंगे, अपना स्टॉल लगाओ, जी देखो, गुड आइडिया। हाँ, माघ मेला में भी जा सकते हैं ये लोग, ये तो हाँ हाँ इलाहाबाद का है। बिल्कुल। बाद में तो एनएसएस कैंप लगाते हैं, वहाँ पर सर्वे करते हैं, तो वहाँ भी इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। बाद मेरा जो बिग फेस उससे वेरी वेरी गुड, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और वहाँ पे आप अपने कॉलेज का भी ऊपर बैनर लगा सकते हैं, दैट द इनोवेशन ऑफ जगत तारण डिग्री कॉलेज, है ना?
और आईआईसी का लोगो भी लगा सकते हैं वहां पर कि ये आईआईसी का इनिशिएटिव है कि वो बच्चों के अंदर स्टार्टअप के कल्चर को बिल्डअप करने के लिए शोकेस कर रहा है। यस मैम। यस मैम। थैंक यू रिया वर्मा। एनी मोर क्वेश्चन रिया? नो मैम, थैंक यू। विभा का क्वेश्चन है बेटा आपका? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ संगीता। एक्सक्यूज मैम। हाँ बेटा। सरोज। यस सरोज बेटा। मैम नो मैम, मैम संध्या सिंह मैम, वो मम्मी की आईडी से मैम मैंने कनेक्ट किया इस ओके वजह से। संध्या सिंह। हाँ बेटा बताओ। यस मैम। मैम मैं ये बोल रही हूँ कि मैम अगर जैसे कि मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, मैम स्कूल खोलती हूँ, तो मैम मतलब मैं किस टाइप का करूँ कि मैम जिससे कि मैम मेरा मतलब कि जैसे गरीब बच्चों को भी उससे प्रॉफिट हो सके और मेरा बिजनेस के फॉर्म में भी वो चल सके। सबसे पहले तो बेटा जो स्कूल्स वगैरह होते हैं ना वो सब नॉन प्रॉफिटेबल में आते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट। यस मैम। जितने भी स्कूल्स वगैरह होते हैं दे कम इन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। डू यू नो कोई भी स्टार्टअप जो कुछ भी होता है ना, दो तरह के स्कूल्स होते हैं, या तो आप मनी या तो पब्लिक वाले होते हैं, ठीक है। और एक होता है आप जैसे हमारा कॉलेज भी है वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ठीक है। तो कुछ जब आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जिसके लिए आपको फेमिलियर होना है। दैट्स वाई हम हर एक बच्चे को ये बोलते हैं कि कोई भी जो भी आपका पैशन है उस पैशन में यू शुड गिव सम टाइम। आप पहले उस प्रोफेशन में जाइए, वर्क करिए, कल्चर को समझिए, क्योंकि स्कूल में सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं होता है, और भी बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं जैसे हम लोग कर रहे हैं, आईआईटी इनोवेशन कर रहे हैं, है ना। यस मैम। सारे फॉर्मेलिटीज होते हैं, एआईसीटी के होते हैं, एमएचआरडी के होते हैं, बहुत सारे पेपर्स पास होते हैं बेटा। तो आई विल सजेस्ट यू फर्स्ट कम इन दिस प्रोफेशन, ओके। या जो आपके कोई जाने में हो उनके संग कुछ वर्क करिए, सिस्टम को समझिए, तो आप इस पे आइए, ठीक है। स्कूल जनरली क्या होता है कि किसी एक्सक्यूज मैम। हाँ बेटा। मैम जैसे मैम ये तो मैम ठीक है, मेरे को पहले इसके बारे में जानना चाहिए अच्छे से सारे प्रोसेस। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि मैम जैसे कि वो किस टाइप की प्लेस पे मुझे ये स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कि जो जिसमें कि मेरा कम खर्च भी हो और अच्छे से हो भी सके। बेटा कोई भी आइडिया मनी से जनरेट नहीं होता है, वो आपके पैशन से Yes, ma'am. जनरेट, पैशन से। क्या आपको ये जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आएगा ना वो काम आप अपने ही करोगे, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो आप ये सोच के कभी वर्क कर ही नहीं पाओगे कि उसका रुपया मिलने वाला है। तो उसके लिए सबसे सेफ है कि बेटा आप जॉब करो, Yes, है ma'am. ना। Yes, ma'am. स्टार्टअप में हमेशा या किसी भी आइडिया को डेवलप करने में कुछ भी हो सकता है। कोई भी आइडिया जब चलता है तो अक्सर बच्चों का एक ड्रीम आइडिया होता है और उसका एक सब पार्ट होता है। कभी कभार हमें टाइम के साथ ही अपने आइडिया को थोड़ा सा मॉडरेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी उस बच्चे को बोला कि अभी ई व्हीकल का टाइम चल रहा है, तो अपने आइडिया को ई व्हीकल के हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट करो, है ना। तो बेटा आप ये सोच के नहीं काम कर सकते हो कि मुझे कितने नेम और फेम मिलेगा। नायका भी 2000 आई थिंक 12 में वो सेटअप हुआ था, और उसको अब जाकर के इतने कॉन्स्टेंटली 8 ईयर का वर्क करने के बाद वो आज उसका नाम हुआ है, आज वो टॉप मोस्ट में आई है। लेकिन जो उनकी सीईओ है उसने पहले किसी कंपनी में वर्क किया था, है ना। तो उस कंपनी में वर्क करके किसी Yes, ma'am. कंपनी में टेक महिंद्रा में वर्क करके पहले एक्सपीरियंस गेन किया, देन एट द एज ऑफ 50 शी स्टार्टेड, ठीक है। तो दीज आर सम सक्सेस स्टोरीज विच यू हैव टू फॉलो। कैसे कोई सक्सेसफुल बना, आपको सक्सेसफुल बनना है ना, इधर नेम एंड फेम एंड मनी है, संध्या है ना बेटा। ऐसे ही करना है ना आपको, नेम भी चाहिए, फेम भी चाहिए, मनी भी चाहिए। तो उसके लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट।
सबसे पहले तो आप अपने आप से आसपास ऑब्जर्व करो क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो, फिर आइडिएशन निकालो, फिर उस आइडिएशन पे वर्क करना स्टार्ट करो। मैम एक्चुअली मैम मेरे दिमाग में ये आइडिया था कि मैं ये अपने गांव में करना चाहती थी, तो मैम मैं ये सोच रही थी क्या ये वहाँ पे सक्सेस होगा। बेटा गांव में तो चैरिटी होगी, Yes, है ना। एक बात बताओ, मैम अगर क्योंकि आप मैम दोनों मैम वहाँ पे दोनों ही चीजें मैम डिमांड है, क्योंकि मैम वहाँ के बच्चे मैम कुछ पेरेंट्स चाहते हैं मेरे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, और मैम कुछ लोगों की मैम मतलब वहाँ तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं, और कुछ लोग मैम तो पैसा नहीं बेटा इस वजह से। आपको है एनजीओ में भी पॉसिबल है वर्क, लाइक एनजीओ जो आप काम बोल रहे हो वो एनजीओ का काम है। आप एनजीओ पे कुछ पढ़ाई करो, एक्सपीरियंस लो, किसी एनजीओ के संग जुड़ो। यहाँ पे है नोएडा एंड दिल्ली में भी है काफी स्टूडेंट्स, वर्किंग स्टूडेंट्स, शाम को जो गरीब बच्चे होते हैं उनको बुला करके गार्डन में बैठ के पढ़ाते हैं। पता है बच्चों को पढ़ाना भी इतना इजी नहीं है, यस मैम है ना। नहीं इजी, नॉट इजी, उन बच्चों को गैदर करके पढ़ाना इतना इजी नहीं है। आप एक हफ्ता पढ़ा के देखो, उन बच्चों को मैनेज करना, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैनेज करना, तो ये काम धीरे धीरे, फर्स्ट टू टेक एक्सपीरियंस। दर्शन सर आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैम, संध्या एक चीज बेटा होती है, दो चीजें मैम ने पहले कहा आपको कि ये एक तो प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है स्कूल खोलना अगर लीगली देखा जाए। हाँ लोग प्रॉफिट कमाते हैं ये भी सत्य है, पर उसके लिए वो उन चीजों को दूसरी जगह दिखाते हैं उन पैसे को यूज करके। दूसरी बात बेटा एक बेसिक चीज होती है थ्रेशोल्ड। आपके गांव में कुछ बच्चे हैं, क्या आपके गांव के आसपास एक थ्रेशोल्ड है कि हाँ आपको 200 बच्चे चाहिए मिनिमम की स्कूल खोलने के लिए? वो आ पाएंगे और हर साल 200 बच्चे आपको चाहिए, 100 बच्चे, क्योंकि हर साल 100 बच्चे पास आउट भी होंगे आपके यहाँ से। यस सर तो आप इसका एक पहले सर्वे कीजिए कि वो थ्रेशोल्ड आपको पहले अचीव हो जा रहा है कि नहीं, क्योंकि आप हो सकता है कि बहुत अच्छा स्कूल भी वहां खोल दे तो लोग शहर ही भेजे पढ़ने के लिए उसको। तो आपको एक थ्रेशोल्ड देखना है। फिर देखना है जो मैडम बिजनेस प्लान की बात कर रही थी कि आप कितने पैसे उसमें इन्वेस्ट करेंगे, टीचर रखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और फिर वो आपके लिए प्रॉफिटेबल बन पाएगा कि नहीं। तो ये सारे, और पढ़ाना भी एक सही में अच्छी चीज है। तो आप इसको अगर चैरिटेबल बना लीजिए तो वो ज्यादा अच्छा है, पर बिजनेस बनाने के लिए तो आपको वो भी स्कूल में चैरिटी भी देखनी होगी और बिजनेस भी देखना होगा। तो पहले इस पे सर्वे करके आइए। मतलब ये थ्योरी नहीं है बेटा कि थ्योरी में हम बता दें कि हाँ आप गांव के बाहर जाके खोल लीजिए, जमीन सस्ती मिल जाएगी और स्कूल आपका अच्छा हो जाएगा। ओके, संगीता मैम नेक्स्ट पे बढ़े हम लोग, समय कम है। जी सर, विभा का क्वेश्चन है बेटा? नो मैम। नहीं है? मैम मुझे कुछ कहना है, लाइक मैम मेरे घर में एक शादी हुई थी मेरे भैया की, वो रेणु को जा रहे थे, तो मैंने देखा था कि रोड में काफी जो जानवर थे वो काफी काफी एक्सीडेंट्स हो रहे थे। तो मैम मैंने उस दिन एक आइडिया लिया था, एक चीज सोचा था कि कभी ना तो कभी मैं ये करूंगी कि मैम एक फार्म यार्ड, लाइक एक सिंचैन का एपिसोड आया था, उसमें एक फार्म यार्ड था जिसमें सारे एनिमल्स को एक साथ गैदर किया गया था, उनको पाला जाता था, और मैम साल में 2 बार उनके साथ फेयर होता था, लाइक एक मेला होता था जिससे एक फंड रेज होता था, और उससे उन सारे एनिमल्स की देखभाल किया जाता था। तो मैम उसी तरह मैंने भी सोचा था कि एक बार करूंगी कि एक फार्म यार्ड करूंगी जिससे जितने लोकली एनिमल्स हैं सब एक साथ हो जाएंगे, जिनसे उनकी लाइफ प्रोटेक्ट होगी और उनको स्पेशल केयर भी मिलेगा। प्लस हर साल उनके साथ एक फेयर होगा, कि 2 फेयर होंगे, एक समर एंड विंटर वेकेशन, जिसमें काफी लोग होते हैं जैसे हॉर्स राइडिंग नहीं कर पाते, कभी शीप का वुल निकालते हुए नहीं देख पाते हैं, तो उसी तरह से वो लोग उसे एंजॉय भी कर सकेंगे, पेड रहेगा जिससे हमारी एनिमल्स का केयर भी हो पाएगा, और बस मैम फंड भी एक रेस करने के बारे में। वेरी गुड स्नेहा, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। एंड स्नेहा इस पे काफी वर्क हो रहा है ऑलरेडी। मैं कुछ बच्चों को जानती हूँ जो इस पे वर्क कर रहे हैं। अपने इस आइडिया को मेंटेन रखना,
बट आई विल सजेस्ट यू कि जो आपका आइडिया है बहुत सुनने में अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नंबर वन, आपने क्या कहा कि साल में 2 बार आप फेयर लगाएंगे, लेकिन उस फेयर में ये स्ट्रीट सिर्फ आपकी कौन से एनिमल्स आएंगे? गोट, है ना, बकरियां ma'am. आएंगी, भेड़ आएंगी, गाय आएंगी, लेकिन इन सब एनिमल्स को 363 डेज अपने पास रखना और सिर्फ 2 दिन के लिए उनका फेयर लगाना, क्या ये पॉसिबल है अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें? ठीक है, नाउ डोंट गेट डीमोटिवेटेड, इसके लिए वेलफेयर वर्क होते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसने अपना स्टार्टअप अभी स्टार्ट किया है, एंड उसका वो 2-3 साल से वर्क कर रहा था काऊ के लिए। ओके, उसका नाम है ऋषभ प्रताप सिंह, ठीक है। एंड आपको अच्छा लगेगा सुन के कि काफी, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत से कंपनीज वेलफेयर का वर्क भी करती हैं, बिकॉज दे हैव टू शो कि जो उनकी कंपनी है वो कुछ चैरिटी करती है। तो बहुत सारी मैनी इंडस्ट्री हैं जो चैरिटी वाला वर्क करते हैं। लाइक जो मेरा स्टूडेंट है वो HCL में एक गांव के वेलफेयर से जुड़ा है, एंड उसको अप्रोक्सीमेटली 25,000 पर मंथ मिलता है, प्लस रहना खाना पीना फ्री। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो आपका वर्क है, जो आपकी सोच है, उस पर ऑलरेडी काम हो रहा है। कीप दिस आइडिया विद इन यू एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर आइडिया। लेकिन उसके लिए आपको कुछ कुछ वर्क करना पड़ेगा। लाइक जैसे मेरा जो स्टूडेंट है ऋषभ, उसने क्या किया था, उसने हम लोगों ने हेल्प क्या किया था कि जो बैनर्स बनते हैं ना, वो बैनर्स हमने उसको दिए थे। फिर Yes. उस बच्चे ने उस बैनर्स पे जो हाइलाइटर्स नहीं होते हैं, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है, वो Yes, उस पे ma'am. लगा करके उसने काफी काऊ को खुद जा करके पहनाया था। तो उससे फायदा क्या होगा कि जो काऊ थे, जो कि रात में अंधेरे में, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस वे है, तो एक्सप्रेस वे पे काऊ आ जाते थे एंड कार की टक्कर से उनकी डेथ हो जाती थी। तो इस बात से वो थोड़ा सा उसको अच्छा फील नहीं होता था, तो उसने इस पे वर्क किया कि हमारे जो स्ट्रे काऊ हैं, जो कि अब यूजफुल नहीं होती है, उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, उनको उसने खुद जा करके वो जो बैनर्स थे उस पर हाईलाइटर लगा करके पहनाया था। बोरी थी, बोरी खुद बना करके खुद लोगों से अपने आप से कुछ मैनेज किया था और उनको वो बोरी ठंड में पहनाई थी। तो ऐसे कर करके, मतलब उसने पहले वर्क किया, फिर जब ये पोस्ट निकली तो उसने दिखाया कि देखो मैं ऑलरेडी वर्क कर चुका हूँ, ठीक है। एंड आई थिंक कभी अब मैं पॉसिबल होगा तो मैं उस बच्चे का सच में आपके सामने रखवाऊंगी। मतलब वो बच्चा पहले इतना हेजिटेट करता था कि वो ढंग से बोल नहीं पाता था, और अब वो इन सब इवेंट में पार्टिसिपेट करके वो इतना अच्छा स्पीकर बन गया है। एंड आई फील वेरी प्राउड कि हमारे ही कॉलेज से एक ऐसा सोशल एंटरप्रेन्योर निकला है जो कि खुद जॉब भी उसको मिल चुकी है, अच्छा खुद अपने लिए कमा भी रहा है और वेलफेयर का काम भी कर रहा है। वो इस वक्त HCL और SBI के संग मिलकर के अभी ये वेस्ट बंगाल में एक गांव मिला है, और उसके पहले वो बैंगलोर में इनकी ट्रेनिंग हुई थी, ऑल ओवर इंडिया से लोग आए थे, जो SBI और HCL ने उनको प्रमोट किया था। रहना खाना पीना फ्री, पहले 1 हफ्ते का इंट्रैक्शन हुआ, आने जाने का पूरा फेयर मिला। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप इस पे वर्क करते हो, आप किसी भी आइडिया पे वर्क करोगे, बट यू हैव टू वर्क सिंसियरली एंड कीप ऑन डूइंग दैट वर्क। कहीं पर पीछे नहीं हटना है कि मुझे फायदा नहीं हो रहा, मैं नहीं करूँ, ठीक है। इसलिए ना आप इस पे वर्क करते रहिए, कीप इन टच विद मी। if possible then I will interact you with ऋषभ, जिससे कि वो आपको कभी हेल्प कर पाएगा, जो कि वो भी एनिमल वेलफेयर के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। Okay, ऐसी ma'am. Thank you, ma'am. कम्युनिटी है, ऐसी कम्युनिटी है एनिमल वेलफेयर के लिए वर्क कर रही है, ठीक है। तो कीप ऑन डूइंग वर्क, इसमें भी कैरियर है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्नेहा, आज बच्चों के आइडियाज बहुत अच्छे लग रहे हैं, सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छे इनोवेटिव आइडिया हैं बच्चों के। गुड स्टूडेंट्स। ओके, और संगीता मैम और कोई है स्टूडेंट्स के आइडियाज? स्टूडेंट का तो आइडियाज का एंड नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो टाइम कंस्ट्रेंट है, आप देखिए क्या लेवल 20। जी जी जी, हमारे पास 10 मिनट और
तो कोई है जिनका आइडिया अपना देना चाहे? यस मैम। गुड नाइट मैम। निशिका, आई एम ऑडिबल मैम? हाँ अंशिका आप पूछिए। हर्षिका बताएं। श्रद्धा मैम आप म्यूट हैं। मैम जैसे कि हम लोग आज देख रहे हैं कि प्लास्टिक वाटर बॉटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को अफेक्ट पड़ता है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करके मतलब कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाटर बॉटल्स ले आए, क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहा है वो प्लास्टिक वाटर बॉटल से होता है, क्योंकि कुछ लोग कहीं भी जाते हैं टूर रूट पे तो वो प्लास्टिक वाटर बॉटल ले सकते हैं और वो तो बायोडिग्रेडेबल होता है, तो वो इन्वायरमेंट को बहुत हार्मफुल होता है। तो अगर हम इसको रिप्लेस करके कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली वाटर बॉटल्स ले आए जैसे कि पेपर वाटर बॉटल्स, तो इसके बारे में बेटा आइडिया आपका बहुत अच्छा है, लेकिन इस पे ऑलरेडी काफी वर्क हो रहा है। तो अगेन आई विल सजेस्ट यू डू सम गूगल, एंड अगर आपने मे बी आपने सुना है कि नहीं सुना है, एक कैप्सूल टाइप का आ रहा है और एडिबल कैप्सूल, जिसके अंदर पानी होता है कि आप उस कैप्सूल को भी खा जाओ, उसके अंदर पानी होता है और पानी भी पी लो, फ्लेवर्ड आ रहा है ना, जो कि हमें ट्रांसपोर्ट के टाइम पर हम उसको कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे ऑलरेडी वर्क हो रहा है। इसमें अब क्या है, आपने जनरल आपने प्रॉब्लम स्पेसिफाई किया है, बट यू हैव नॉट कम एट द सॉल्यूशन पार्ट। तो कौन कौन से सॉल्यूशन पार्ट हैं वो उस पे आपको R&D करना पड़ेगा। आइडिया अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है। जिस दिन इस पे परफेक्ट आइडिया का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो भी इस आइडिया पे वर्क करेगा वो, और उसने अपना आइडिया पेटेंट कराया, वो बहुत आगे तक जाएगा। सो कीप ऑन डूइंग वर्क, बट आई थिंक इसमें थोड़ा सा आपको टेक्निकल स्टूडेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मे बी जैसे जगत आर्ट में भी आई थिंक क्लास 12 तक के बच्चे भी हैं, है ना। तो आप मे बी अगर क्लास 12 तक की किसी बच्चों की अप टू 10th भी काफी बच्चे वर्क करते हैं। ठीक है, तो आप एक ये काम कर सकते हो कि अगर कोई फेयर लगता है स्कूल्स की लड़कियों का जो इस पे वर्क कर रहे हो, तो उनके संग मिल करके आप, जैसे R&D का पार्ट आपने देख लिया या फिर बिजनेस प्लान आपने देख लिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मे बी आप भी कॉमर्स के होंगे, है ना, कॉमर्स या आर्ट्स के होंगे, तो आप बिजनेस प्लान वाला पार्ट आप कर सकते हो और टेक्निकल वाला पार्ट किसी साइंस के बच्चे से आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री की नॉलेज की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन वगैरह भी होगा, आप कौन सा पेपर बैग ले रहे हो, क्या उसके पानी की क्वालिटी का फर्क तो नहीं पड़ेगा, या फिर वो पेपर कैसे आप, अगेन अगर पेपर बैग होगा तो फिर आप डिस्पोज कहाँ करोगे, है ना, या पेपर के अलावा कुछ और आप ऐसा कुछ मेम्ब्रेन यूज कर रहे हैं जिसमें कि आपको चाह रहे हो कि एडिबल हो जाए, तो मेम्ब्रेन किस मटेरियल का होगा, देन यू विल नीड सम साइंस और बायो स्टूडेंट, बट यू कैन डू सम, यहाँ पे आई थिंक यू हैव टू टेक सम हेल्प ऑफ टेक्निकल। आइडिया अच्छा है, बट अगर आप स्पेसिफाइड सॉल्यूशन तो आपका ये पेटेंट हो सकता है, बट अगेन तो 12th का कोई बच्चा हो या जो उस पे वर्क कर रहा हो, एक बार आपको उससे कंसल्ट करना पड़ेगा, एक टीम बनानी पड़ेगी, टीम। ठीक है, कीप ऑन डूइंग वर्क। मेरा एक क्वेश्चन है। यस अंजलि। मैम जैसे इंडिया में स्पेशली पैड्स को लेके, क्योंकि पैड्स जो होते हैं वो बहुत इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, क्योंकि उसमें प्लास्टिक भी यूज होता है। मैम जो टैम्पॉन्स यूज होते हैं वो इंडिया में, वो जैसे जो कॉटन है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब एक तरीके से जनरस अमाउंट हमको मिल जाएगा कॉटन। कॉटन से हम जो टैम्पॉन्स होते हैं वो ज्यादा सुटेबल होते हैं, प्लस वो रैश फ्री भी होते हैं मैम। लेकिन टैम्पॉन्स में दिक्कत ये है कि लोगों के अंदर ये डर रहता है कि अगर अंदर चला गया तो निकलेगा नहीं। आजकल मेंस्ट्रुअल कप भी आते हैं, लेकिन मैम उसमें प्रॉब्लम ये है कि उस लोगों को अगर यूज करते बन पा रहा है तो ही यूज कर पा रहे हैं। मैम मुझे ऐसा लगता है कि टैम्पॉन ज्यादा सही रहेगा अगर कोई बिगिनर है तो। ये एक माइंडसेट है ना। यस मैम। ये एक माइंडसेट है और इस पे ऑलरेडी काफी वर्क हो रहा है। जितने भी जो भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, they are encouraging for the use of tampons and the menstrual cup. But यस still, मैम, लेकिन अगर मेडिकल स्टोर में देखने जाए तो you can't change the mindset of, you can motivate them.
मोटिवेट, यू कैन एनकरेज दैम। जैसे मैं हर बच्चे को नहीं बोल सकती ना कि अपना स्टेटस करो, ये आपका माइंडसेट है ना। और उस माइंडसेट को हम धीरे धीरे चेंज करते हैं। आपका आइडिया अच्छा है, बट जिस अभी जो टैम्पॉन या तो मैंने उसको सब बना दिया है, वो ऑलरेडी इसके वर्क, वो खुद चाहते हैं ना कि उनका प्रोडक्ट बिके, पर नहीं बिक रहा है, उनसे सारा प्रमोशन कौन कर रहा होगा ये बताओ, है ना। मैम लेकिन जो टैम्पर्स आते हैं मार्केट में, उसमें वो प्लास्टिक रैपर्स होते हैं, वो एक इंजेक्ट करने के लिए प्रॉपर वो टूल रहता है, वो प्लास्टिक का होता है। तो हम उसको, आप प्लास्टिक की जगह आप ना डिस्पोजेबल थिंग से भी आप उसको ना वो चेंज कर सकते हो कि आप इंसर्ट के लिए आप उसमें एक अलग से एक स्टिक कर दो, आपको उसमें जो प्लास्टिक की चीज आप यूज कर रहे हो वो नहीं यूज कर रहे हो। अगेन यू हैव टू वर्क ऑन टेक्निकल पार्ट, थोड़ा सा यहाँ पे केमिस्ट्री एंड बायो की हेल्प लेनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि अब क्या हो कॉमर्स एंड, या तो फिर आप उसमें ऐसे टर्म्स यूज करें जो कि जस्टिफाई करे व्हाट विद द थिंग विद यू वांट टू रिप्लेस, कवर है, आप उसको किसी और से रिप्लेस करना चाहते हो। अब वो मटेरियल कौन सा है, तो मैं पूछूंगी कि मटेरियल की क्वालिटी, उसका रिएक्शन कैसे होगा बॉडी से, क्या वो सेफ है। तो अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स आते हैं। अगेन आई विल सजेस्ट यू, you have to take some help of some bio or chemistry student, then you can fit this idea. You solely, okay ma'am, okay, so try to make some R&D, या जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एनवायरमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, वो इस दो थीम पे वर्क कर रहे हैं, आप उनकी कम्युनिटी को ज्वाइन करिए। And one more thing, I will like to suggest to each and of you students, जितने भी मेरे पास अब आज 6 बच्चे जो आए हैं, कि आप लोग जो आपका आइडिया है, उस आइडिया से रिलेटेड लोगों को लिंक्डइन पे फॉलो करिए, ठीक है। लिंक्डइन पे आपको आपके आइडिया से रिलेटेड काफी लोग मिल जाएंगे। मेक सम कनेक्शन, उनको, उनके पेज को फॉलो करो, वो क्या काम कर रहे हैं, वहां से आपको बहुत आइडिया होगा। तो अंजलि, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि जो एनवायरमेंटलिस्ट जो एनवायरमेंट के लिए वर्क कर रहे हैं, वाटर के लिए वर्क कर रहे हैं, क्या वो इस फील्ड पे कितना वर्क कर रहे हैं, उनके संग जुड़िए, उनकी टीम का एक पार्ट बनिए, क्योंकि हर एक टीम को हर एक शहर से एक एक वॉलंटियर चाहिए होता है। तो बीइंग अ वॉलंटियर आप इस पे वर्क कर सकते हो, और जो आपका आइडिया है उसको आप आगे तक लेके जा सकते हो। ओके मैम, ठीक है। दर्शन सर, हमें लगता है मीटिंग का टाइम हो रहा है। हाँ संगीता मैम, जी सर। तो कहना चाह रही थी मैं? नहीं सर, कुछ नहीं, हम वही कह रहे थे, टाइम हो गया, बस यही चीज कह रहे थे, बस आप। श्रद्धा मैम को मैंने इन्फॉर्म किया था, क्षमा चाहते हैं, आज मीटिंग है हम लोगों की एडमिशन कमेटी को लेकर के, तो 11:30 के पहले हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दर्शन सर, तो हाँ, तो मैं बच्चों ने मेरा फोन नंबर भी मांगा है, आप जी वही मैं कहना चाह रहा हूँ मैम। कुछ बच्चियां जो हैं वो फोन नंबर चाह रही हैं, इंटरेक्ट करना चाह रही, तो हमको जो शुरुआत की वो लग रही है कि हमें एक टीम बनानी पड़ेगी इन लोगों की, और टीम बना करके ये लोग जो उसमें इंटरेस्टेड है किसी आइडिया तरीके से काम करें, और एक फॉर्मेट में अपना। आवाज बहुत क्लियर नहीं आ रही। हाँ अनुराग आप म्यूट है। हाँ जी सर। तो श्रद्धा मैम, मैं ये चाह रहा था कि एक टीम बनाए इन लोगों की, और इस तरह की इनोवेटिव आइडिया जो कुछ है इनके पास, एक रिटन फॉर्मेट में हम लेते हैं कि ये करना क्या चाहते हैं, फिर उससे रिलेटेड इनकी मदद करते हैं कि इनके लिए कौन सक्षम लोग हैं जो इनकी मदद कर सकते हैं इस फील्ड में। और कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे आपको क्वेश्चन से भी लगा होगा, वो इनोवेशन समझ ही नहीं पा रहे, है ना। तो जैसे एक बच्ची थी, वो स्कूल जा रही थी, तो बताना चाह रहा हूँ कि इसके थोड़ा सा प्रिपरेशन कराने की जरूरत पड़ेगी मैम, हम लोगों को, हम लोग करेंगे। इनोवेशन कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप शादी कर लिया तो इनोवेशन है। वेडिंग प्लानिंग के लिए आप कुछ करते हैं उसको सीधा
स्कूल खोल देना ये कोई इनोवेशन नहीं है। स्कूल खुले हुए हैं, उनकी प्रोसेस, उनकी सर्विसेज में आप कुछ मदद कर सकते हैं, उनके अफोर्डेबल बना सकते हैं, कुछ ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। ये जैसे वेडिंग प्लानिंग होती है, तो वेडिंग प्लानिंग के लिए आप तमाम इनोवेटिव कर सकते हैं। वेडिंग प्लानिंग खुद में एक इनोवेशन है, लेकिन सीधा शादी ही कर लेना ये कोई इनोवेशन नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट्स अभी, हालांकि कुछ अच्छे, बहुत अच्छे आइडियाज के साथ स्टूडेंट्स आए हैं, तो देखेंगे मैम इसको, और इस तरह के आइडियाज होंगे और हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आगे भी आपकी मदद लेंगे। हाँ, तो अनुराग, अभी हम इस मीटिंग को एंड करना। जी हाँ, सर। तो मीटिंग एंड करने से पहले हम संगीता अग्रवाल मैम से चाहेंगे कि वो फॉर्मली थैंक यू, आवाज़ गूंज रही है कहीं से, थैंक्स, धन्यवाद दे दे श्रद्धा गुप्ता मैम और उनकी टीम को। संगीता अग्रवाल मैम। संगीता अग्रवाल मैम हमारे यहाँ कॉमर्स की फैकल्टी है और आईआईसी की मेंबर भी है। आईआईसी की तरफ से और जाज इंस्टीट्यूट ने तुम लोगों की हेल्प, मतलब बच्चों ने आइडिया शेयर किए हैं। कल तो बच्चों ने क्वेश्चन शेयर नहीं की थी, वही हमने उनसे बात, थोड़ा सा वो शायद फील कर रहे थे, तो हमने कहा बेटा जो भी आइडिया है वो रखें। तो उन्होंने जो कल सीखा आइडिया आज रखे, तो लगा कि हाँ बच्चों ने कुछ सीखा है। तो आप श्रद्धा जी को, टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं न्यूज़ के लिए। अपने स्टूडेंट्स को बहुत थैंक्स करेंगे कि हाँ वो पेशेंटली चीज़ों को सुनते हैं और उनसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। साथ ही मैं धन्यवाद करूँगी अपनी टीम का, अनुराग जी का, दर्शन जी का, अड्डा मैम का, रितु मैम का, सुषमा मैम का, काजल मैम का। और बहुत जल्दी जो है हम कोशिश करेंगे फिर से जो आपका जुड़े श्रद्धा मैम, ताकि जो है अपने बच्चों को और सिखा सकें।